पूरा में एक बार फिर खुश आमदीद। मौसम बेग साहब, मैं आपके तजिए का हमेशा से बड़ा फ़ैन रहा हूँ। आपने उस वक्त कहा जब आपको पकड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नाजायज़ जेल में डाला, हथकड़ी लगाई, तब भी आप भी सोशल मीडिया पर वो आपका क्लिप्स मौजूद है जिसमें आपने कहा था कि मैं इमरान खान को जेल में जाता हुआ देख रहा हूँ, अनकरीब ये जेलों के सुलाखों के पीछे होंगे। क्या लगता है आपको, इमरान खान तो आपके इस तजिए के मुताबिक जेल में चले गए, मुश्किल वक्त भी आ गया, सियासी लिहाज से तहरीक इंसाफ मुस्तकबिल में कहाँ खड़ी होगी? अच्छा नुसरुल्लाह भाई, बेसिकली मैं दोस्तों की बातें सुन रहा था। खान साहब ने सियासत नहीं की, उन्होंने या तो लोगों पे गंद उछाला, गाली गलोच की एक रवायत कायम कर दी, और या उन्होंने अपने पौने 4 साल के इक़्तिदार में लोगों से रिवेंज लिए और उन लोगों से लिए जो इनके साथ भी चले। मकसद ये है कि आप अगर हुकूमत आपको मिली, आपने इक़्तिदार में आए, तो आपने ना पार्लियामेंट को चलने दिया, ना आपने अपनी पार्टी को सियासी बुनियादों पे चलाया। ऐसे लोगों को आपने इब्नुल वक्त लोगों को अपने साथ मिला लिया जो सिर्फ इक़्तिदार में लोगों के साथ होते हैं, और आज वो देख लीजिए वो कहाँ खड़े हैं। तो एक बज़ाहिर लग रहा था कि ये जिस डायरेक्शन में खान साहब जा रहे हैं ये हेड ऑन कंक्लूजन होगा, और ये मेरे ख्याल में इनका आने वाले दिनों में कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। और ये मैं यकीन कीजिए, जब इन्होंने मुझे अरेस्ट किया उससे पहले से भी मैं कह रहा था कि ये जिस दर है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। देखिए वक्त लगता है। अभी जहां पे वो आजकल हैं, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह किसी को वहां लेके ना जाए। हमें तो इन्होंने बड़े शौक से और जबरदस्ती भेजा, तो अल्लाह का भी एक कानून है, आप सियासत के काबिल नहीं, आपको एक मौका मिला, इस कौम ने जो मौका आपको दिया, आपने उसके बदले में इस मुल्क को और इस मुल्क के मसाइल को जहां तक लेके गए, और बाय डिजाइन लेके गए। ये इंटरनेशनल एक साजिश थी जिसके तहत, और आज भी आप देख लीजिए इनको जो फंडिंग है, इनके जो लोग बाहर बैठे हैं वो किस तरीके से रियासत और रियासत के इदारों को कमजोर कर रहे हैं। भाई ये पॉलिटिक्स है, इसमें बहुत से लोगों के, पीपल्स पार्टी के साथ क्या हुआ, नून लीग के साथ क्या हुआ, आपके साथ तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है। आपने तो पहले ही शो डाल दिया है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। आपने रियासत के इदारों पे हमले कर दिए। इनकलाब, हकीकी आजादी, हकीकी आजादी और इनकलाब में तो सर जाते हैं, आप किसी का तो सर गया नहीं अभी। तो मकसद यह है कि इतना बुरे तरीके से इस पॉलिटिकल पार्टी और लोगों को वर्गलाया गया है कि ये आपको बहुत टाइम लगेगा लोगों को समझाने में कि भाई ये आपका लीडर नहीं है, ये पाकिस्तान का लीडर नहीं है, इसके पास अकल और दानिश है नहीं। जो थे उनको निकाल दिया और बोनो को साथ लेके आ गए। वो जाके जैसे मुश्किल वक्त आया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। और मैं नसरुल्लाह साहब, मैं इस पे भी बड़ा खफा हूं कि देखिए इन लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो घर चले गए, और जितने वर्कर इनके कहने पे आर्मी इंस्टॉलेशंस पे गए वो सारे जेल में हैं। भाई उनको भी छोड़ दो। तो मकसद ये है, कुछ मफरूर हो गए, वो जो बड़े टॉल क्लेम्स थे कि हम टक्कर के लोग हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये कर देंगे। तो मैं इनका प्रॉब्लम समझता हूं, ये बड़ी बड़के मारना, बड़े बड़े दावे करना। वो अभी भी जेल में बैठा कहता है मैं आर्टिकल 6 लगाऊंगा। ओ खुदा का खौफ कहो यार, तुम आओगे तो लोग आओगे ना, तुम्हें चांस मिला, तुमने सबसे रिवेंज लिया और ऐसे लोगों को मुसल्लत करवा दिया। अब देखिए इसमें किसका क्या कसूर था कि बुजदार को इन्होंने पंजाब दिया, ये पंजाब के लोगों की तौहीन की, और वो आज कहां खड़ा है, वो जाके दूसरी पार्टी में शामिल हो गया। तो ये लोग, महमूद खान कहां खड़ा है, तो इसमें किसी और का कसूर नहीं है। ये खान साहब की अपनी सियासत थी, अपना एक दबाव था, और खासकर उनकी मोहतरमा जो पीरनी साहिबा हैं। देखिए अगर आप औरतों के हाथों में ये न्यूक्लियर स्टेट देंगे और वो चलाएगी इस मुल्क को, तो खुदा का वास्ता है, इस मुल्क का तो शुक्र है ये बच गया। वरना जिस तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस और दूसरे क्राइसिस, इंटरनेशनल और आपके इंटरनेशनल रिलेशंस खराब किए गए, और फौज को निशाने पे रखा, फौज को अंडरमाइन और उसको डिवाइड करने के ऊपर रखा, और उसमें एक ऐसा वैक्यूम पैदा करने की कोशिश की कि ये फौज डिवाइड हो जाए। तो ये अगर फौज डिवाइड हो जैसी है, मैं उनकी तारीफ नहीं करता, मैं ये समझता हूं कि उनको पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए, लेकिन भाई ये फौज है तो हम बचे हुए हैं ना। वरना ये जो तालिबान है ये तो कहते हैं इस्लामाबाद की पहाड़ियों पे है। तो मकसद ये है कि आप उसको बेहतर अंदाज से हैंडल कर सकते थे, लेकिन आपने
क्योंकि आपको जोम इतना है, आप समझते हैं आप अकले कुल हैं, आप इस बाकी सब चोर हैं, डाकू हैं। तो आप क्या थे? आपकी बेगम ने कितना माल लूटा। अब ये जैसे कह रहे थे जी, कल फाइज ईसा ने कहा कि अभी वो पैसे कहाँ हैं, ये कोई कैश का बिजनेस है, कैश का धंधा। स्टोन में बात कर रहे थे, उस स्टोन में खान साहब का सियासी मुखालिफिन या मुखालिफ जो है उसकी गुफ्तगू तो लग सकती है। मेरा ख्याल है एक जो चीज़ों को तजिया करते हैं तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है हमें इस तरह वो नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि जो भी अभी बेग साहब बात करें तो हो सकता है ये बातें 100% दुरुस्त हों, लेकिन क्या किसी अदालत में ये बात साबित हुई अभी तक? अभी तो कोई भी है वो मुल्ज़िम होता है ना, चाहे जब तक वो कन्विक्ट ना हो जाए। ठीक। तो हम ये बातें कैसे कर सकते हैं इस चीज़ की? और यही बात सिर्फ इनके ही नहीं, यही बात जब नवाज शरीफ के खिलाफ की जाती थी या दूसरे लीडरों के खिलाफ की जाती थी, उस वक्त भी यही बात स्टैंड करती थी कि हम जो है बाकी सियासी मुखालफिन जिस तरह की भी बात करें वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन हम जब एनालिस्ट रियाकार अपने आप को कहते हैं तो मेरे ख्याल में, मेरी हो सकता है कि मेरी राय से इख्तलाफ हो और होना भी चाहिए, मेरा अपना वो ये है कि हमें अगर कोई अक्यूज है तो ही इज इनोसेंट अनलेस प्रूव अदरवाइज। ये एक बेसिक रूल है। जहां तक इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स का ताल्लुक है, इमरान खान की पॉलिटिक्स जो है वो, उसका सबसे बड़ा फ्लॉ ही यही रहा कि उनकी पॉलिटिक्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। और अगर उनकी पॉलिटिक्स में लचक होती, और सियासत जो नाम ही लचक का है, तो ये बात, और उसकी वजह से जाहिर है उन्होंने अपने मुखालफिन बढ़ाए, फिर उन्होंने ऐसे लोगों को अपना साथी बनाया कि जिनके बारे में खुद उनकी राय बहुत मुख्तलिफ थी उससे पहले। और जो इस वक्त जो बहस है पार्टी इलेक्शंस के हवाले से, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, वैसे तो माशाल्लाह किसी भी सियासी जमात में इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होते, लेकिन इसमें जो 2013 के इलेक्शन थे उसमें आप सोचें कि उस वक्त हामिद खान जो थे वो जहांगीर तरीन के खिलाफ थे, और उन्होंने सबूत भी दिए। आज जहांगीर तरीन कहाँ खड़े हैं और हामिद खान कहाँ खड़े हैं? हामिद खान आज इमरान खान का दिफा कर रहे हैं और जहांगीर तरीन एक और जमात बनाए खड़े हैं। तो ये सबक खुद इमरान खान साहब के लिए है कि वो आने वाले, क्योंकि पॉलिटिक्स, देखिए पॉलिटिक्स में किसी को आप इलेक्शन से बाहर कर दें वो पॉलिटिक्स से बाहर नहीं होता, ठीक है, इलेक्शन से बाहर हो जाता है। किसी पार्टी को आप इलेक्शन से बाहर कर दें तो उस पार्टी की पॉलिटिक्स नहीं खत्म होती, एक वक्ती झटका जरूर लगता है। लेकिन जो तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स का जो उनका सबसे बड़ा, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा ब्लंडर था 2023 का, और वो यही था कि उन्होंने अपनी ही विकेट पर, अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी और अपनी ही विकेट दूसरों के हवाले कर दी, जिस तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हवाले कर दिया, कौमी असम्बली हुकूमतें तोड़ दी जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। खुद उनके अपने जो पार्टी के सदर थे परवेज इलाही, वो उनको समझाते रहे कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। तो पीटीआई के ब्लंडर्स तो बहुत रहे हैं, बहुत ज्यादा रहे हैं पीटीआई के, जिस तरह माजी में पीएमएलएन के। लेकिन क्या ये सारी चीजें क्या इतनी ही सिंपल हैं? क्या सिर्फ सियासी वजूहात की बिना पे इमरान खान साहब को हटाया गया था? और क्या उसके बाद अप्रैल 2022 के बाद जो चीजें हो रही हैं, तो आज अगर कल इलेक्शन होते हैं और उसमें पीटीआई नहीं होती, तो दरअसल हम तकरीबन उसके जितने भी 1-1.5-2 करोड़ वोटर हैं, हम उसको डिप्राइव कर रहे हैं। जिस तरह हमने माजी में मुस्लिम लीग के वोटर्स को डिप्राइव किया, उससे पहले हमने पीपल्स पार्टी के वोटर्स को डिप्राइव किया। तो किसी वोटर को डिफ्रेंचाइज करना, ये मेरा ख्याल है राइट किसी का नहीं होता। ठीक। अतर कादरी साहब, अगर हम जायजा लें मुल्की सियासत का, तो यही होता है, कभी एक इक़्तिदार से निकाला जाता है, कभी दूसरा निकाला जाता है, लेकिन सियासतदानों ने ये कभी सबक सीखा नहीं है। अगर आज भी देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात में जा रही है 2024 में, लगता है कि ये इंतखाबात पीटीआई के लिए उसकी सियासत के खात्मे का बायस बनेंगे, या महज इंतखाबात से आउट होना पीटीआई के लिए कोई बड़ा मसला नहीं होगा? देखिए, यहाँ पे इस वक्त जो इंतखाबात का मसला है ना, ये मसला सिर्फ सियासी जमातों का नहीं, पाकिस्तान की जो 24-25 करोड़ अवाम है, बुनियादी मसला ये है कि आप वो फैसला करेंगे कि आपका अगला हुक्मरान कौन होगा।
जमातें तो आती हैं, लीडरान आते हैं, वो चेंज भी होते रहते हैं। यहाँ पे आपने अगर एक जमात को सामने रख के कि आप करोड़ों लोगों के जो उनके आईनी हकूक है उनसे वापस ले सकते हैं। देखिए, अभी मुजम्मिल साहब ने बहुत सारी बातें की, हम ख्याल बेंच की बात की, अब आजकल के दौर में कोई ताबेदार बेंच की बात करेगा। ये चीजें तो देखें ना हमारी तारीख का हिस्सा रही है ना। क्या अब वो बिल्कुल ठीक। सारे सीनियर जज साहिबान साथ बैठाए जाते हैं जो मुजम्मिल साहब कहते थे अताब दयाल साहब के हवाले से कि जी सीनियर जज क्यों नहीं साथ बैठता? तो अब काजी फायज ईसा साहब के साथ क्यों नहीं, अतर मिनुल्लाह साहब क्यों नहीं बैठते? क्यों नहीं मंसूर अली शाह साहब को क्यों नहीं बैठाया जाता? ये तो फिर हर कोई इस तरह का क्वेश्चन करता रहेगा ना, ऐसा नहीं है। जो जज साहिबान होते हैं तो उन्होंने तो आइन और कानून के मुताबिक जो चीज सामने आती है उसके मुताबिक वो फैसला करते हैं। हाँ, इसमें एक चीज इसके अंदर ये होती है कि आप उस जब वो फैसला आ जाए वो पब्लिक डोमेन में होता है, आप उस पर इतराज कर सकते हैं। अब आरोज का इन्होंने जिक्र किया, क्या इस वक्त जो मुल्क के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं वो आइन और जमहूरियत की ये रूह है कि ऐसे इंतखाबात होने चाहिए? वो आरोज ठीक। जो जिनको लगाया गया उनके 96% जो उन्होंने कागजात मुस्तरद किए वो अपील्स में जाके जो है वो ओवरटर्न हो गए। क्या ठीक। आरोज का कंडक्ट हमें नजर नहीं आ रहा कि लोगों को उठाया जा रहा है, लोगों को आरओ के ऑफिस से ठीक बाहर है। उठाया जा रहा है? क्या ये किसी भी जमात के हों? हमें यहाँ ओवरऑल बात करनी चाहिए कि क्या ये ऐसी जमहूरियत होती है? क्या उसका हम बिल्कुल ठीक। किसी तरीके से भी दिफा कर सकते हैं? जो माजी में पीटीआई करती रही या नून लीग करती रही या कोई और करती रही, वो एक अलग बहस है। अभी जो चीज हमारे सामने है वो मेरे ख्याल में इंतहाई परेशान कुन है जमहूरियत के लिए। मुज़म्मिल सरवर्दी साहब, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंतखाबात हारना या इंतखाबात से आउट होना, बल्ले का निशान ना मिलना, आज़ाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लेना, ये तहरीक इंसाफ की सियासत के खात्मे का बायस बनेगा? हमने माजी में ये बड़े बयान देखे कि मुस्लिम लीग नवाज की सियासत ख़त्म हो गई, पीपल्स पार्टी की सियासत ख़त्म हो गई, लेकिन सियासत शायद ख़त्म नहीं होती किसी की। मदर भाई ने बहुत अच्छी बातें की हैं, मैं उनको भी रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि इमरान खान की सियासत में लचक नहीं थी। मैं समझता हूं इमरान खान की सियासत में बहुत लचक थी। अपने मफाद के लिए वो यू टर्न भी लेते थे, लचक भी दिखाते थे। उनकी सियासत में इंतकाम बहुत ज़्यादा था मुखालफिन के लिए, अपने लिए बहुत ज़्यादा लचक थी। वो हर किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ भी करने को तैयार थे, जमहूरी और गैर जमहूरी ता हयात एक्सटेंशन से लेकर जो भी अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए उनको लचक दिखानी पड़े वो ज़रूर दिखाते थे, लेकिन मुखालफिन के लिए इंतकाम बहुत ज़्यादा था। लिहाजा इसका फ़र्क रखना भी बहुत ज़रूरी है। बाकी जहाँ तक आपने बात की कि पीटीआई की सियासत को कितना नुकसान होगा, मैं समझता हूँ नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा। इसका कोई मुदावा नहीं हो सकेगा, क्योंकि 70% पार्टी तो पहले ही भाग गई है, और ये जो 30% पार्टी इकट्ठी थी, जो बाकी लोग टिकटों के चक्कर में बैठे थे कि हम टिकट ले लेंगे खान का, तो खान के टिकट के लिए बैठे थे, वो भी एक जो वाइल्ड कार्ड था खान का वो ख़त्म हो गया, हो जाएगा इस इलेक्शन के बाद। तो मुझे मज़ीद बुरी सूरत हाल में पीटीआई नज़र आती है। जिन जमातों का आपने मुआजना किया है कि वो उनकी सियासत ख़त्म नहीं हुई है, उनकी जमातों के लीडर मुकदमात और काल कोठरियों, कोड़ों और उन सब के बावजूद ऐसे जमातें छोड़कर नहीं भागे जैसे ये मिट्टी के मादू भाग गए हैं। ठीक है मोहसन बेग साहब, प्रोग्राम का वक्त चूंकि खत्म होने वाला, मैं चाहूंगा 30 सेकंड में आप, क्योंकि वो एक आखिरी एक जुमला मैं कहना चाहता हूं। जी जी नसरुल्लाह मलिक साहब, आखिरी एक जुमला मैं कहना चाहता हूं कि हमें बताया गया था कि कप्तान को सिर्फ टीम बनानी आती है, बेहतरीन कप्तान है और उसको सिर्फ टीम बनानी आती है। आप टीम का हाल सामने देख ले, क्या शानदार टीम बनाई थी उन्होंने और क्या शानदार टीम का अंजाम है।